तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम न्यूटन साहब का मोशन का लॉ जानेंगे। तो न्यूटन साहब अपने पहले लॉ में कुछ ये कहते हैं, ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द रेस्ट और मोशन। अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको यह बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसके बाद मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद आपको यह इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए पहला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब इन भाई साहब को देख लीजिए, ये हवा में उड़ रहे हैं और इनका कहना है कि मैं नहीं रुकने वाला हूँ। वैसे इनका कहना नहीं, न्यूटन साहब का कहना है। उनका कहना है कि अगर कोई वस्तु मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगी। कब तक? आखिर कभी ना कभी तो वह मोशन में से रेस्ट में आएगी और रेस्ट से मोशन में जाएगी। यह तब होगी जब बाहरी कोई वस्तु उसको मोशन से रेस्ट में लाए या रेस्ट से मोशन में ले जाए। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, दीदी अपना आराम से स्कूटी चला रही है, लेकिन क्या हो अगर अचानक ये ब्रेक मार दे, आगे की तरफ झुक जाएंगी। और यह आप लोगों ने भी महसूस किया होता यह है, हम मोशन में होते हैं और बाइक भी हमारी मोशन में होती है, लेकिन जब हम ब्रेक मारते हैं बाइक तो हमारी रुक जाती है और हम बाइक से अटैच्ड होते हैं, इसलिए हमारा निचला पोर्शन भी रुक जाता है। लेकिन हमारे शरीर का ऊपर का हिस्सा जो बाइक के कांटेक्ट में अच्छे से नहीं होता है, वह आगे की तरफ चला जाता है। पहले मोशन में था और मोशन में ही रहना चाहता था, इसलिए आगे की तरफ चला गया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो हमारे बुक का एग्जाम्पल है। एक ग्लास लेना है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख देना है और कार्डबोर्ड के ऊपर एक कोई भी कॉइन रख देना है, सिक्का रख देना है। उसके बाद हमें कार्डबोर्ड को तेजी से खींच लेना है। फिर आप लोग देखेंगे सिक्का नीचे ग्लास में गिर गया। लेकिन यह कैसे हुआ? सिक्का रेस्ट में था, इसलिए रेस्ट में ही रहना चाहा और वह कार्डबोर्ड के साथ मूव नहीं किया और ग्लास में गिर गया। यही कहता है न्यूटन साहब का पहला लॉ। अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई बाहरी वस्तु उसको मोशन में ना लाए। वही अगर कोई वस्तु मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगा जब तक कोई बाहरी वस्तु या बाहरी बल उसको रेस्ट में ना लाए।